हमारी दिवाली विश्व धरोहर बन गई है। लाल किला परिसर में चल रही यूनेस्को की बैठक में 10 दिसंबर को दिवाली को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। इस खुशी में देश भर में विश्व धरोहरों पर रोशनी की गई। सुशांत के साथ न्यूज की पाठशाला में इस पर विस्तार से जानिए। ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। इकोनॉमी वाला रॉकेट और सनातन वाला धमाका। ऐसा क्या हुआ कि साल में दूसरी बार दिवाली मना रहे पीएम मोदी? राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और अब दिवाली का इंटरनेशनल सम्मान। पीएम मोदी ने सनातन का परचम लहरा दिया है। पीएम मोदी की वो डील्स जो ट्रंप और जिनपिंग को भी चुभेंगी। उधर राहुल गांधी अचानक विदेश क्यों चल दिए? अगर वो समझते हैं कि न्यायपालिका में कोई गड़बड़ हो रही है तो उनको संविधान ने यह अख्तियार दिया है कि वो इम्पीचमेंट मोशन मूव कर सकते हैं। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। संसद में सीधे कैसे राहुल गांधी और अमित शाह आपस में भिड़ गए, आज लोकसभा में क्या बवाल हो गया है, सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज का दिन सनातन के लिए बहुत बड़ा दिन बना डाला। लोग हैरान है कि दिवाली के बाद दूसरी दिवाली देश में कैसे मनाई जा रही है। दिल्ली में जगह जगह दिए जलाए गए, सरकारी बिल्डिंग सजाई गई, चौक चौराहे जगमगा गए, पूरी दिल्ली जगमग हो गई। ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा दिवाली के दिन होता है। आज आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कि साल में दूसरी बार पीएम मोदी दिवाली मना रहे हैं। साथ ही राम मंदिर, काशी विश्वनाथ के बाद अब पीएम मोदी ने सनातन को कैसे इंटरनेशनल सम्मान दिलवाया है, आज इसका चैप्टर खोलने जा रहा हूं। इकोनॉमी पर तो जो वो धमाके कर ही रहे हैं, लेकिन सनातन को कैसे पीएम मोदी मजबूत कर रहे हैं, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही भाई राहुल गांधी तो विदेश चले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो आगे बात होगी, लेकिन राहुल गांधी और अमित शाह कैसे संसद में भिड़ गए जिस वक्त नरेंद्र मोदी जो है वो सनातन के गौरव की बात कर रहे हैं। इंडी गठबंधन कैसे एक जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रहा है क्योंकि उन्होंने सनातन से जुड़ा एक फैसला दे दिया। क्यों अमित शाह और राहुल गांधी के बीच भयंकर टक्कर हुई है, मोदी क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक। अगर वो समझते हैं कि न्यायपालिका में कोई गड़बड़ हो रही है तो उनको संविधान ने यह अख्तियार दिया है कि वो इम्पीचमेंट मोशन मूव कर सकते हैं। Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। आज संसद में क्या गजब हुआ। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी और अमित शाह की कैसे सीधी भिड़ंत हो गई और इस सीधी भिड़ंत में क्या धमाके हुए, उसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। जिस एसआईआर को लेकर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने इतना गदर काटा हुआ था बॉस, जब अमित शाह ने उस पर जवाब देना शुरू किया तो ये लोग लोकसभा छोड़ के चल दी। वहां बोलने लगे लोग कि भाग गए, ये लोग भाग गए। जरा देखिए कैसे विपक्ष की छीछा लेदर हुई है कि ये लोग पूरा जवाब अमित शाह का नहीं सुन पाए, नहीं झेल पाए और भाग गए वहां से। देखिए सर, ये लोग डर गए हैं, जवाब नहीं सुन सकते हैं। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मंगा। आज गृह मंत्री जी एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? इंडी गठबंधन क्यों लोकसभा से उठकर चला गया, संसद में क्या धमाके हुए, वो तो आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले वो धमाके देख लीजिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन का डंका बजाते हुए कर दिया। और आज सनातन के लिए ऐतिहासिक दिन, क्योंकि सनातन के लिए एक ऐसी इंटरनेशनल खबर आई जो पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। दिवाली को नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल पहचान दिला दी है।
यूनेस्को ने दिवाली को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। दिल्ली के लाल किला में यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंट कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ। भारत सरकार ने मार्च 2024 में दिवाली को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। भारत सरकार ने कहा था कि दिवाली सिर्फ एक पर्व नहीं है बॉस, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। भारत की दलील को यूनेस्को ने माना और इस लिस्ट में दिवाली को शामिल कर लिया। यूनेस्को की अगली बैठक में भारत छठ पूजा को इस लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव भेज चुका है। यानी यूनेस्को की ये जो बैठक हर 2 साल में होती है, पिछली बैठक 2023 में हुई, अगली अब 2027 में होगी। दिवाली को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस फैसले के बाद कैसे दिल्ली में दूसरी दिवाली मनाई गई, उसकी तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली हाट में सीएम रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रियों के साथ दिवाली को ग्लोबल पहचान मिलने का जश्न मनाया। इस दौरान सीएम और मंत्रियों ने दिए जलाए, भगवान राम और माता सीता की पूजा की गई, जय श्री राम के नारे लगे। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से दूसरी दिवाली मन रही है एक साल के अंदर। दिवाली को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने पर यह दिवाली जैसा माहौल दिख रहा है। आप देखिए कैसे दिए जलाए गए, कैसे वहां पर जो है पूरा एकदम दिवाली जैसा माहौल बन गया भाई। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भी खुशी जताई। पीएम मोदी ने कहा कि अमूर्त धरोहर की लिस्ट में नया नाम दीपावली। भारत बधाई हो। भारत और दुनिया भर के लोग बहुत खुश हैं। हमारे लिए दीपावली हमारी संस्कृति और रीति रिवाज से बहुत करीब से जुड़ी हुई चीज है। यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। यह रोशनी और नेकी का प्रतीक है। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर लिस्ट में शामिल करने से इस त्योहार की दुनिया भर में लोकप्रियता और बढ़ेगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिवाली का यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर लिस्ट में शामिल होना हम सब के लिए गर्व की बात है। यह आधुनिक युग में हमारी प्राचीन सांस्कृतिक मान्यताओं के महत्व को दिखाता है। प्रकाश का यह त्योहार प्राचीन काल से ही हमें अच्छाई और धर्म की विजय में विश्वास करने के लिए प्रेरित करता रहा। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम मोदी भारत के गौरव को फिर से स्थापित करने में जुटे हैं। वो बार बार कहते हैं कि अंग्रेज तो राज करके चले गए, लेकिन कुछ लोग आज भी दिमाग से ना उस गुलामी की मानसिकता में जकड़े हुए हैं। अपनी सनातन सोच, अपनी सनातन संस्कृति, उसका गौरव ही नहीं कर पाते कुछ लोग, और नरेंद्र मोदी उसी गौरव को स्थापित कर रहे हैं। भारत के पर्व, भारत की विरासत, भारत के धार्मिक स्थलों को वर्ल्ड मैप पर ला रहे हैं। प्रधानमंत्री दिवाली के दियों को ग्लोबल बना चुके हैं। दूसरी तरफ आप इंडी गठबंधन को देख लीजिए। उन्हें दिए जलाने से दिक्कत हो रही है और इसके लिए अब इंडी गठबंधन महाभियोग को हथियार बना रहा है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस स्वामीनाथन ने हिंदू मान्यताओं और परंपराओं को देखते हुए एक फैसला दिया। इस फैसले से इंडी गठबंधन तिलमिला गया और जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया। आप ये तस्वीर देखिए, इसमें गौरव गोगोई दिख रहे हैं, अखिलेश यादव दिख रहे हैं, प्रियंका वाड्रा और कनिमोई के साथ ये राजा दिख रहे हैं। ये सभी सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दे रहे हैं। इंडी गठबंधन के करीब 100 सांसदों ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए। आप सोचिए कि सनातन और हिंदू परंपराओं से इन लोगों को कितनी परेशानी रही होगी कि भाई एक फैसला जज ने दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ले आए। और आपको पूरी खबर बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन पहले सुनिए इस पर कांग्रेस कह क्या रही है। सांसदों का ये संवैधानिक अख्तियार है। अगर वो समझते हैं कि न्यायपालिका में कोई गड़बड़ हो रही है तो उनको संविधान ने यह अख्तियार दिया है कि वो इम्पीचमेंट मोशन मूव कर सकते हैं। इम्पीचमेंट मोशन के बाद जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत एक इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी में अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है, इम्पीचमेंट वहीं रुक जाती है। नहीं पाया जाता तो सदन में वापस आता है। सदन में जो संबंधित जज हैं उसको उनका अपना पक्ष रखने का खुद या अपने वकील के जरिए मौका मिलता है। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। इंडी गठबंधन जस्टिस स्वामीनाथन के पीछे क्यों पड़ गया, अब इसकी पहले वजह सुन लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला तमिलनाडु के मदुरई में तिरुअनंतपुरम के पहाड़ी पर कार्तिकई दीपम उत्सव से जुड़ा हुआ है। पहाड़ी पर भगवान मुरुगन को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि इसे 8वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं ने बनवाया था। इस मंदिर को तमिल साहित्य में मुरुगन कोयल के नाम से जानते हैं। यहीं पर कार्तिकई दीपम उत्सव मनाया जाता है जो तमिल हिंदू संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इस पहाड़ी पर एक दरगाह भी है जिसे सिकंदर बादुशाह दरगाह कहते हैं।
1994 में दरगाह और मुस्लिम भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने दीप जलाने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया। इसी साल मद्रास हाईकोर्ट में दीपक जलाने की मांग वाली याचिका दाखिल हुई, जिसका विरोध तमिलनाडु सरकार ने किया। लेकिन 1 दिसंबर को इस मामले में जस्टिस स्वामीनाथन की बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि दीपक जलाने से पास की दरगाह और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन नहीं होगा। जस्टिस स्वामीनाथन ने मंदिर के अधिकारियों को पहाड़ी पर मौजूद दीप स्तंभ पर दीपक प्रज्वलन सुनिश्चित करने के लिए कहा। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि यह मंदिर की ड्यूटी है कि दीप स्तंभ पर दीप प्रज्वलित हो, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के इस आदेश को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद 3 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने एक और आदेश दिया। जस्टिस स्वामीनाथन ने श्रद्धालुओं को खुद से ही दीपक प्रज्वलित करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने सीआईएसएफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश नहीं मानने पर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। इसके विरोध में तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। फिर इंडी गठबंधन जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आ गया। आप सोचिए कि मुसलमानों की भावनाएं ना आ तो इसके लिए हाईकोर्ट का फैसला ये लोग नहीं मानने को तैयार है, लेकिन हिंदू दीपक जला ले और उसका कोर्ट का फैसला आ जाए तो उस जज के खिलाफ जो है वो महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं। आप सोचिए किस लेवल पर ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं अपीजमेंट की, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं ना तराजू बराबर है। ये इंडी गठबंधन की धर्मनिरपेक्षता है जो परंपरा सालों से चली आ रही है, जिसे मनाने के लिए हाईकोर्ट आदेश दे रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन आदेश देने वाले जज के खिलाफ ही महाभियोग प्रस्ताव ले आ रहा है। सनातन को जब गालियां पड़ती हैं, इंडी गठबंधन के नेता गाली देते हैं, तब भी इन लोगों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक जज ने दीप जलाने की अनुमति क्या दे दी हिंदुओं को, तो उससे इतनी दिक्कत हो गई कि भाई महाभियोग का प्रस्ताव ले आए। सुनिए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं। देखिए, वहाँ के तमिलनाडु के जो हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं, साथ ही डीएमके हैं, इस विषय और इस पूरे विषय की इतिहास को, इस विषय के साथ जो राजनीति हो रही है, मुझसे ज़्यादा उनको ज़्यादा जानकारी है। बहुत अच्छी तरीके से वो आपको बता पाएंगे इसके इतिहास का पूरा घटनाक्रम। तो बिना पूरे इतिहास और घटनाक्रम अगर वो आपको बोले तो ज़्यादा पुख्ता आपको जानकारी मिलेगी। आप देखिए कि महाभियोग का प्रस्ताव लेकर जाने वाले गौरव गोगोई भी थे और खुद मान रहे हैं कि मेरे से अच्छा है कि उन लोगों से पूछिए, मेरे से अच्छा वो बता सकते हैं। खुद अच्छे से पता भी नहीं है, लेकिन जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लिया है। किस लिए? सिर्फ एक मैसेज देने के लिए ना। आप सोचिए कि मुसलमानों की भावनाओं के लिए इंडी गठबंधन हिंदू परंपराओं और मान्यताओं पर रोक लगाने का समर्थन कर रहा है, और इसके खिलाफ पिछले दिनों मदुरई में काफी प्रदर्शन हुआ है। श्रद्धालुओं ने पहाड़ी पर जाकर दीपक जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। पुलिस ने नयनार नागेंद्रन को हिरासत में ले लिया। तो इसलिए जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, सनातन का गौरव वापस ला रहे हैं, वो इस देश में आज की डेट में कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ ऐसे नेताओं की फहरिस्त है बॉस जो ऐसे कदम भी उठा रहे हैं। यह मामला आज संसद में भी उठा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में इस मामले की बात करते हुए इंडी वालों की वोट बैंक पॉलिटिक्स की क्लास लगा दी। कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर, और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। यानी एक तरफ इंडी गठबंधन पर अपनी वोट बैंक वाली पुरानी पॉलिटिक्स में उलझने का आरोप लग रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं वो आपको मैं दिखा चुका कि सनातन का डंका बजाकर वो दूसरी दिवाली मना रहे हैं। आज की डेट वो यूनेस्को की लिस्ट में दिवाली, छठ पूजा को शामिल करवा रहे हैं, वो राम मंदिर बना रहे हैं, हिंदुओं का जो गौरव है उसको स्थापित कर रहे हैं, धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं, काशी विश्वनाथ, महाकाल। आप चर्चा कर लीजिए, नरेंद्र मोदी ने कहीं से भी सनातन को कमजोर जो बनाया गया था उसे फिर से बने रहने नहीं दिया पिछले 11 साल।
और इस दिवाली में ना सिर्फ सनातन का इंटरनेशनल धमाका हो रहा है, बल्कि इकोनॉमी के रॉकेट भी नरेंद्र मोदी छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली सनातन की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में दुनिया की टॉप 2 बड़ी कंपनियों ने भारत में निवेश का ऐलान कर दिया है। आप देखेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी का हिसाब कैसे सनातन और इकोनॉमी दोनों साथ लेके चल रहा है। 24 घंटे में क्या हुआ है, पिछले 24 घंटे की बात आपको बता रहा हूं। अमेज़न जो है, उस अमेज़न कंपनी ने कहा है कि वो भारत के अंदर 3,14,000 करोड़ निवेश करेगा। अमेज़न करेगा निवेश, ये भारत में आपको बता रहा हूं। और माइक्रोसॉफ्ट, उसने कहा है भाई कि हम भी करेंगे, हम कहां पीछे रहेंगे भाई, जो इंडिया में नहीं निवेश कर रहा है वो तो पीछे छूट जाएगा। उन्होंने कहा है 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ का निवेश माइक्रोसॉफ्ट करेगा। और इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों कंपनियां 2030 तक भारत में ये निवेश करेंगी। इसके अलावा अगर आप देखिए गूगल ने बोला है कि भाई हम जो निवेश करेंगे 1,33,000 करोड़ गूगल निवेश करने वाला है। यह अक्टूबर में ऐलान किया था उसने। यानी आप देखिए कि दुनिया की टॉप कंपनीज में भारत में निवेश करने को लेकर होड़ मची हुई है। 24 घंटे में दुनिया की टॉप 2 बड़ी कंपनियों ने भारत में बहुत बड़े निवेश का ऐलान किया। दूसरी तरफ आप भिखारी पाकिस्तान का हाल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वहां क्या स्थिति है। पाकिस्तान को IMF का लेटेस्ट लोन मिला है 10,800 करोड़ रुपए। यानी आप देखिए कि जितना पाकिस्तान को भीख में लोन मिलता है, उससे 29 गुना ज्यादा तो पीएम मोदी एक दिन में निवेश की डील फाइनल कर देते हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश करने जा रही है। इधर माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया, उधर दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर कंपनी भारत में बहुत बड़े निवेश का ऐलान कर चुकी है। यह निवेश माइक्रोसॉफ्ट से भी 2 गुना है। अमेज़न ने 2030 तक भारत में 3,14,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। इससे पहले कंपनी भारत में 3,59,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। यानी एक तरह से अमेज़न भारत में अपने निवेश को 5 साल में डबल करने वाला है। नया निवेश मुख्य रूप से AI ड्रिवन डिजिटलीकरण, छोटे व्यवसायों की वृद्धि और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित होगा। अमेज़न का लक्ष्य है कि भारत से ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स 2030 तक 7,19,000 करोड़ रुपए तक पहुंच पाए। इस निवेश से भारत में करीब 10 लाख नई नौकरियां जनरेट होंगी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत में निवेश को लेकर होड़ लगी, और ये टॉप कंपनियां उस अमेरिका की हैं जो भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहा था। लेकिन आप देखिए कि उसी कथित डेड इकोनॉमी से ट्रेड डील फाइनल करने के लिए अमेरिका की टीम भी दिल्ली आई हुई है। उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। इस डील को लेकर राहुल गांधी ने यह माहौल बनाया था कि पीएम मोदी तो ट्रंप के आगे झुक जाएंगे, ट्रंप जो चाहे वो डील करवा लेंगे। लेकिन आप देखिए कि अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव खुद सीनेट की एक सब कमेटी के सामने ये मान रहे हैं कि भारत टफ नेगोशिएटर है। भारत से डील करना आसान नहीं है। भारत की मार्केट अमेरिका के लिए बढ़िया है। यानी जो अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बता रहा था, जो ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने ट्रेड डील और टैरिफ का डर दिखाकर युद्ध रुकवाया है, सुनिए अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव खुद क्या बता रहे हैं मोदी के बारे में और इस नए भारत के बारे में। Cambodia's already reduced theirs. You mentioned India. I have a team over there right now as we speak in New Delhi working on this. There's resistance in India to certain row crops and other meats and products. They're, like you said, they're very difficult nut to crack. I agree with that 100%. But they've been quite forward-leaning. The type of offers they've been talking to us about have been the best we've ever received as a country. So, I think that's a viable alternative market. इधर नरेंद्र मोदी इकोनॉमी में धमाके कर रहे हैं, उधर संसद में भी आज तगड़े धमाके हुए भाई, बहुत बम फूटा है उधर जबानी, जब राहुल गांधी और अमित शाह आमने सामने भिड़ गए। आज चुनाव सुधार यानी SIR पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी से कैसे उनकी भिड़ंत हो गई, देखिए जरा। जो पूछते नहीं वोट चोरी करते। अच्छा बोलिए आप। हाँ बोले आप बोले। हाँ बोले आप बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये ना इसका जवाब इसका पीछे मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। चलिए, लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो।
Let us have very good idea. Let us have a debate on the press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।